इतना सा काम दिया था तुम्हें, वो भी नहीं हुआ तुमसे। आपने तो कहा था वो एक नाजुक सी लड़की है, लेकिन वो तो झांसी की रानी निकली। कार्तिक, ओह माय गॉड, कार्तिक तुम ठीक हो? अरे अभी तक तो ठीक था, ये अचानक से क्या हो गया इसको? सुकून, कार्तिक की हालत कैसे हुई? किसी से झगड़ा हो गया था क्या? नहीं, वो जब हम मुझे मत मारो प्लीज। एनीवे, थैंक गॉड कि तुम लोग ठीक हो। कार्तिक चलो। शेल्वी जी, हम कार्तिक जी को संभाल लेंगे। सुकून, तुमसे नहीं होगा, लेट मी टेक केयर ऑफ दिस। शेल्वी जी, हम कार्तिक जी की पत्नी है और एक पत्नी से बेहतर अपने पति को कोई और हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप चिंता मत करिए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। आइए कार्तिक जी। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मत मारो मुझे। कार्तिक जी एक ही बात कब से क्यों बोले जा रहे हैं? मुझे मारो मत, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, घर का सारा काम करूंगा, आप बस मारो मत मुझे। आप परेशान मत होइए, आपको कोई नहीं मार रहा है, हम है ना आपके साथ, चिंता मत करिए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। शुक्र है कि नींद लग गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, बस मुझे मारना मत कर प्लीज। समझ नहीं आ रहा है कि कार्तिक जी किससे इतना डर रहे थे और कब से किसके बारे में बोले जा रहे थे।
बाप रे, ये शेयर बाजार फिर लुढ़क गया और आगे भी मंदी के ही आसार लग रहे हैं मुझे तो। ऐसा लग रहा है जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया ना सब डूब जाएगा। हे भगवान, क्या चाहता है तू मुझसे? यहाँ 1200 करोड़ रुपए गले में अटके हुए हैं और जेके 4 लाख रुपए के पीछे परेशान है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। प्रणाम पापा जी। खुश रहो, खुश रहो। तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद अच्छे से समझ में आ गई है, इसलिए ग्रीन टी छोड़कर तुम मेरे लिए अदरक वाली चाय रही हो। प्रणाम मम्मी जी। बस, इट्स ओके। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम सबका ख्याल रख रही हो, पर एक बात याद रखो, अपना भी थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है? जी पापा जी। वैसे जेके, तुम्हारा नाम जेके से बदलकर एचके होना चाहिए। मतलब है हनी कौशल। जिस तरह से तुम उस सड़क छाप को मक्खन लगा रहे थे ना, ये नाम तुम्हें सूट करता है। कब समझोगी ममता? हम प्यार दिखाएंगे तभी तो इनका परिवार और सुकून का विश्वास जीत सकेंगे। सोने की चिड़िया है ये, सोने की, इसे बंद करके रखना बहुत जरूरी है। ओह व्हाटएवर। ठीक है, और देखो क्या कर रहा है वो, हमारे पूरे आंगन को खराब कर रहा है। अरे कुछ कहो ना। अरे यार, अरे देख क्या रहे हो? पूरे आंगन को वो बलिया का खेत समझ रहे हैं, सब कुछ खराब कर रहे हैं। सो डिस्गस्टिंग। सो यू डोंट डू एनीथिंग, आई डू इट। ये क्या कर रहे हैं आप? ओह माय गॉड। माफ कर दीजिए भाभी जी, वो गलती से हो गया, गलती से। गलती से? पागल हो गए क्या? पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गवारपना। क्या समझते हैं आप? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या आप सर पे चढ़ जाएंगे? सबसे देख रही हूँ, बहुत फायदा उठा रहे हैं आप हम सबका। फायदा? हाँ। जगदीशवा, देख तुम्हारी जो रुका बोल रही है, हम फायदा उठाए इनका? क्या फायदा उठाए हम? हाँ? क्या फायदा उठाया हमने? ये और नहीं तो क्या, फायदा नहीं तो क्या। जब से आए तब से देख रही हो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। अरे गौने में अपने मन से रिश्तेदारों को बुला लिया, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। अरे इनको समझना पड़ेगा ना। अरे ये हमारा आंगन है, कोई गांव का चबूतरा नहीं है। ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या कर रहे हैं हम भी क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। छोटी सी बात है, इतना पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम दोनों? नो जेके नो, अगर अभी नहीं बोलूंगी तो ये सर पे चढ़ के नाचेंगे। हाँ नहीं देखा है तुमने? देखा नहीं कैसे बेइज्जती कर रहे हैं मेरी? हाँ शुरुआत आपने की, माना कि हमको आपकी तरह अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, आपकी तरह बड़े घर में नहीं रहते हैं, लेकिन आप कुछ भी सुनाएंगे ऐसा नहीं चलेगा। जी क्या हो गया? काहे को बहस कर रहे हो? अरे बहस नहीं कर रहा हूँ, हम इनको बता रहे हैं हम भोले हैं, बेवकूफ नहीं। कब से हमें सुनाई जा रही है। अरे मैं सुनाऊं नहीं तो और क्या करूं? सुनने वाला काम करेंगे तो सुनाऊंगी ना। भाभी जी अब मुंह मत खुलवाइए, आपने भी काम गजब किया है। सारे गौना में सारे रिश्तेदारों के सामने नाक कटवा दिया। अच्छा मैंने जी बस कीजिए, ये बिटिया का ससुराल है। अरे बेटी का ससुराल है तभी तो चुप है हम, लेकिन यहाँ बिना बोले काम नहीं चलेगा। अरे तो किसने रोका है आपको? बोलिए ना, जोर जोर से चिल्लाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये ममता कौशल का घर है, यानी कि मेरा। अगर यहाँ रहना है तो सलीके से रहना होगा। बाबूजी, मम्मी जी, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा हम नहीं उलझ रहे हैं, ये उलझ रहे हैं हमसे। अच्छा तो क्यों उलझी हूँ मैं? ये भी बता दीजिए अपनी बेटी को। नहीं मैं बताती हूँ सुकून। ये तुम्हारे बाबूजी हमारे आंगन के बीचों बीच आकर कुल्ला कर रहे थे। कैन यू बिलीव इट? बेटिया हमारे रहने से इनको बहुत तकलीफ हो रही है, हम आज ही निकल जाते हैं, चलो। अरे बाबूजी, लेकिन बुआ के घुटनों में अभी भी दर्द है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। लेकिन हम वो मेहमान नहीं है, अपने मान का हनन करके यहाँ रुक जाए, हम चलते हैं। बाबूजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बुआ अच्छे से चल नहीं पा रही है, हम वादा करते जैसे डॉक्टर जाने की परमिशन देते ना बुआ को, हम खुद टिकट करवा देंगे आपकी। पर प्लीज रुक जाइए, समझने की कोशिश कीजिए ना बाबूजी प्लीज। मेरे दोस्त
सुकून सही बोल रही है। अरे तेरी भाभी है, गुस्से में कुछ भी बोलती है, मुझे भी नहीं, दिल की बुरी नहीं है ये, समझ रहा ना मेरे दोस्त। मम्मी जी, हम आपसे विनती करते हैं, किसी और का गुस्सा हमारे परिवार वालों पर मत निकालिए ना। कुछ दिन के लिए आए, फिर चले जाएंगे ये लोग। और बाबूजी, आप अगर आपको कुल्ला करना है ना तो टेरेस पर जाकर कीजिए ना, वहाँ ताजी हवा भी है, आपको भी अच्छा लगेगा और किसी और को परेशानी भी नहीं होगी। चलिए जी, चलिए यहाँ से चलिए। सुकून जी, आज हमने एक आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग रखी है जिसने हॉस्पिटल का मॉडल तैयार किया है, इसलिए आप 2 बजे तैयार रहिएगा, मीटिंग के लिए चलना है। ठीक है, हम तब तक ना सारे काम निपटा देते हैं, फिर आ जाएंगे। ममता, क्या करती हो तुम? तुम्हारे गुस्से में सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। ए जगदीशवा, अपना लोटा। देखो जी के तुम इन लोगों से दब के रह सकते हो, लेकिन मैं इन गवारों को नहीं झेलूंगी, एंड दैट्स फाइनल। जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, बस ठीक है? लिसन जगे, आज उस आर्किटेक्ट के साथ उस सड़क छाप की मीटिंग है, लेकिन वो वहां नहीं जाएगी, वहां जाएंगे हम। मैं उस सुकून को अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत उड़ानी नहीं दूंगी। ममता, मैंने बोल तो दिया, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर ये कार्तिक प्लान क्या बना रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और इतना बिजी कहाँ है वो, आजकल तो दिखाई भी नहीं देता। हेलो कार्तिक, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। मत पूछो शेल्वी, सुबह सुबह सुकून के बावजूद और मेरे सोचने की लड़ाई ने पूरी नींद खराब कर दी। कहीं फिर से उस सुकून के साथ बिजी तो नहीं हो गए हो? शेल्वी यार, तुम फिर शुरू हो गई हो। तुम्हें हो क्या गया है? जब देखो सुकून सुकून सुकून। हाँ तो क्यों ना लूं उसका नाम? देखा मैंने कल कैसे बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे उसके साथ, और फिर हीरो बनकर उसे बचाने चले गए। मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। क्या कहा तुमने? मैं सुकून को बचाने के लिए गया था? अरे मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। क्योंकि तुम ड्रंक थे कार्तिक, कैसे याद होगा कुछ भी? इसीलिए तो मैं तुम्हारी केयर करना चाहती थी, तुम्हें सेफली घर लेके आना चाहती थी, पर वो सुकून, उसने मुझे पीछे कर दिया और बोली कि वो तुम्हारी बीवी है, इसलिए तुम्हारी केयर करने का राइट सिर्फ उसके पास है। क्या? ऐसा कहा उसने? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कल। शेल्वी, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ सुकून से। और कैसे बात करोगे? प्यार से पुचकार कर? हाँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है देन प्रूव इट टू मी। मैं अभी के अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम्हें उस सुकून की ऐसी हालत करनी पड़ेगी जिससे मुझे सुकून मिले, वरना कल जैसे तुम नशे में बोल रहे थे ना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, वैसे ही आज बोलोगे मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। एक सेकंड, मैं कल रात को ये बोल रहा था? हाँ, कम से कम 10 बार बोला होगा तुमने कि मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। पता नहीं क्या हो गया था तुम्हें। एनीवे, मैं फोन रख रही हूँ और अभी के अभी वहां आ रही हूँ, सो यू बेटर बी रेडी। ये तेल किसने लगाया? अरे ये तेल किसने लगाया मुझे? पता है ना मुझे एलर्जी है। कार्तिक जी, वो कल रात को आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए हम नहीं लगाया।
तो पूछा क्यों नहीं मुझसे? क्योंकि आप होश में नहीं थे ना। अच्छा, तो अगर मैं होश में नहीं रहूंगा तो तुम कुछ भी करोगी मेरे साथ? वो आप नींद में थे ना, इसलिए माफ कर दीजिएगा, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अरे ध्यान पहले देना चाहिए था ना। इनफैक्ट मुझसे पूछना चाहिए था कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, किस चीज से गुस्सा आता है, किस चीज से एलर्जी है। पर नहीं, तुम तो अपने में ही मगन हो। कार्तिक जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यही सच है। जब से तुम्हें पता चला है कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, तुम्हारे पैर जमीन पर है ही नहीं, बस पूरे टाइम खोई रहती हो। ऐसे निभाओगी ये शादी? ऐसे बनोगी अच्छी बीवी? बोलो। कार्तिक, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? देखो ना, बेचारी कितना डर गई है। लेट इट बी। जमाई बाबू, पहली गलती है, माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखिएगा। कहा जमाई बाबू, क्या कर रहे हैं? ये इसलिए ताकि ये गलती दोबारा ना हो, और अगर ये गलती दोबारा हुई तो याद रखना, आज तो तेल ठंडा था, कल गर्म भी हो सकता है। सुकून, सुकून। ले चलो इसे अपने कमरे में। चलो, चलिए यहाँ से चलो। हमको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। इतना गुस्सेल पति के साथ कैसे रहेगी तू? ऊपर से तुम्हारी सास, वो तो बहुत बड़ा नमूना है। उमा, हम अपना बेटी का जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दिए? बेटा, अगर तुमको यहाँ नहीं रहना है ना, तो चल हमारे साथ। तुम्हारे बाबूजी का घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। पगला गया का नंदकिशोर? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे छोटी मोटी बातें तो ससुराल में होती रहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई लड़की का ससुराल छोड़ती है? अरे वही तो हम कह रहे हैं जीजी, इतनी छोटी सी बात, तो इतनी छोटी सी बात पे जमाई बाबू इतना तमतमाए। और तो और कोई उन्हें रोकने नहीं आया, हमारी बेटी को कोई बचाने नहीं आया। सोचो जीजी, हम नहीं होंगे
तो काका होगा इसके साथ। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे ना सब सेट हो जाएगा। और हम आपकी फिक्र को समझते हैं, पर आप भी जरा सोचिए ना, कार्तिक जी और हमारे लिए सब कुछ बहुत नया है। दोनों को ढलने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। फिर बुआ भी तो सही कह रही है ना, छोटी छोटी बात पे ससुराल थोड़ी ना छोड़ते हैं। बेटा, एक बात हम साफ कही देते हैं, हमारा मन तुम्हारे लिए बहुत भारी हो रहा है। ये लोग हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए हमने इतने सालों से इंतजार किया, उनको ऐसे ही छोड़ दे बाबूजी। और हमारे बाबूजी ने हमें भागना तो नहीं सिखाया ना। कार्तिक बाबू को इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था, उनको सबसे ज्यादा तुम्हारा साथ देना चाहिए, वही भड़क रहे हैं। नहीं, प्लीज मत बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके इस व्यवहार के पीछे ना बहुत बड़ी वजह है। और रात को भी वो बहुत परेशान थे। कुछ तो बात है जिसके कारण हमें उनका ऐसा रूप देखना पड़ा। लेकिन उस बात का पता ना हम लगा कर रहेंगे। आज तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर चलें। ये तो गहरी चोट लगी कार्तिक जी को, पर ना अचानक से उनमें ऐसा बदलाव ही नहीं आता। खैर जो भी बात है, हमें पता लगाना ही होगा।